आयुष, आयुष, क्या हुआ? परसों तुम्हें मेरे दादाजी की वो घड़ी रिपेयर करवाने के लिए दी थी। बोला था कॉलेज से आते या जाते समय उसको ठीक करवा लेना। क्या हुआ उसका? हो गया। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि इतनी पुरानी घड़ी हो चुकी है तो रिपेयर होने के चांसेस ही नहीं है। अरे कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। क्या बात है बेटा। अच्छा, अभी वो घड़ी कहाँ पर है? लेके तो आप, मुझे पहनकर जाना है। अंदर अंदर। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। आयुष, अंदर तो घड़ी मिल नहीं रही, कहाँ पर रखी है? हाँ, अब भी मजा आएगा ना भिड़ू। आयुष, आयुष, क्या कब से गेम खेल रहा है? मैं कुछ तेरे से पूछ रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। वो घड़ी कहाँ रखी है तूने? अरे पापा, आप ऑफिस के लिए तैयार भी हो गए? मतलब अब तक तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं आज निकल रहा हूँ? नहीं। क्या नहीं? तो अभी जब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि घड़ी कहाँ रखी तुमने, तो तुम मेरे को जवाब किस चीज का दे रहा है? कौन सी घड़ी और क्या पूछा? मैं तो कब का दोस्तों के साथ ये ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ। क्या मतलब कि तुम जो भी बोल रहे थे अपने दोस्तों से गेम में बात कर रहे थे? हाँ। हे भगवान, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पापा, आपका ही तो बेटा हूँ और बाप को तो पता ही होता है कि बेटा कहाँ से आता है। चुप, बोलने की कोई तमीज ही नहीं है। सॉरी पापा, नहीं, और मैं तो मस्ती कर रहा था। वैसे आप कौन सी घड़ी की बात कर रहे थे? वो भी याद नहीं है जनाब को? दादाजी की वो घड़ी जो मैंने परसों तुम्हें दी थी, उसका पूछ रहा हूँ। क्या हुआ उसका? रिपेयर करवाई? अभी लाओ, मुझे पहनकर ऑफिस जाने के लिए निकलना है। वो तो नहीं हो सकी, पर अभी छोड़ो ना उस घड़ी को। वैसे भी कितनी पुरानी हो चुकी थी वो। बाजार में कितनी बढ़िया एक से बढ़कर एक घड़ी मिलती है, तो नई खरीद लेते हैं ना अभी। अरे बेटा, बात नई घड़ी की नहीं है, वो दादाजी की याद है, खानदान की निशानी है वो, इसीलिए तो रिपेयर करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो तो रिपेयर ही नहीं हो सकती। रिपेयर करने वाले ने साफ मना ही कर दिया, तो भी छोड़ो ना उसको। ला, तू मुझे वो घड़ी दे दे, मैं अपने हिसाब से करवा लूंगा उसे। पापा सही कह रहा हूँ, अभी छोड़ो ना उस घड़ी को। क्या बार बार घड़ी को छोड़ने की बात कर रहा? सच बता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो असल में पापा, वो घड़ी मुझसे खो गई। क्या? वो खानदान की निशानी तुमने खो दी? बोलो, अभी तुमने क्या बोलूं? एक काम, सिर्फ एक काम तुझे बोला था, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ, और दूसरा तो ठीक है, मगर खुद का काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता। ऊपर से मुझे बोल रहा है कि अब घड़ी रिपेयर नहीं हो सकती और इनका रिपेयर करवाने की क्या जरूरत है, नवी घड़ी। ये नहीं कि खुद से ही घड़ी खो के बैठे जनाब। अभी मैंने जानबूझकर तो नहीं खोई। सॉरी पापा, गलती से खो गई, तो छोड़ो ना अभी। अरे क्या छोड़ दूं? ये तो मैंने सामने से घड़ी मांग ली, इसलिए तूने बताया, नहीं तो वो तो तुम्हारे को बताता ही नहीं। सुबह सुबह कब से देख रहा हूँ कि गेम ही खेलने जा रहा है। पूरा दिन बस मूवी देखो, रील देखो और गेम खेलो, इसके अलावा करता क्या है तू? तेरी उम्र में लड़के कमाने लग जाते हैं और तू अभी तक बस अपनी केटी केटी ही सॉल्व कर रहा है। पढ़ाई के नाम पे डब्बा है तू, डब्बा। बस हाँ पापा, मैं कोई पूरा दिन मूवी या रील्स नहीं देखता। आपको क्या मालूम कि मैं पूरा दिन क्या करता हूँ? आप तो ऑफिस में जो रहते हो, मम्मी से पूछ लीजिएगा मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ। वो अरे वो भी तेरी शिकायत करती है, और अभी 2 दिन वो मायके गई है। तुम्हें तो मौज ही मौज है, पता नहीं पूरा दिन क्या क्या देखता रहता है। बस पापा, अभी बहुत हो गया, छोड़ो। एक घड़ी को लेकर सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। नई घड़ी लेनी हो तो ले लेना, ठीक है? अभी लेट हो रहा था ना, तो ऑफिस के लिए निकलो। अपने बाप को घर से निकलने के लिए बोल रहा है? समझता क्या है तू खुद को? हाँ बोल। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आपसे ज्यादा बहस नहीं करनी अब, इसलिए अभी इस बात को यहाँ पे खत्म करो बस। हाँ वो तो है, खुद की गलतियां सुननी किसी को पसंद है, लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे से ये गलती ना दोहराए हो। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। हाँ सही है, मुझसे भी गलती हो गई कि तेरे जैसे बेटा पैदा कर दिया मैंने। थक गया तुम्हारे खर्चे उठा उठा के। और मिस्टर, मैं कौन सा इतना खर्चा करवाता हूँ? क्यों? अभी तो 1.5 लाख का लैपटॉप दिलाया है तेरे को, जिद करके मोबाइल खरीदा। अभी पुराना मोबाइल ठीक से चल ही रहा था, फिर नए की जरूरत क्या थी? देखिए, वो आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने जमाने में जीते हैं और अभी वक्त बहुत आगे निकल चुका है। हमें भी इस वक्त के साथ जीना पड़ता है। हाँ बस यही बात तो आती है तुम्हें बोलनी, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई, हम तो बेवकूफ है, आप बड़े समझदार है। फिर भले ही बड़ों से बात करने की तमीज आप में ना हो, आप बड़े ही होनहार हो। फिर भले ही आप परीक्षा में पास ना हो तो आप बड़े ही अमीर हो, और भले फिर आप खुद कमाते कुछ ना हो। किस बात के दम है तुम में? वो तो जैसा बाप वैसा बेटा, खुद अपना रंग दिखाता है। तेरा बाप हूँ मैं, इस तरह मुझसे बात करता है तू? हाँ, वो तो जिसको जैसी भाषा समझ आती हो वैसे बात करनी चाहिए ना। बाकी बहुत पक चुका हूँ मैं आप लोगों की बकवास सुनते सुनते। आयुष नालायक, ये इस मोबाइल की वजह से तू इतना बिगड़ता जा रहा है। इसी में तू मूवीज देखता है, रील देखता है, गेम खेलता है।
ये मोबाइल में तू पूरा पूरा दिन अपने दोस्तों से चैटिंग करता था, आज से तेरा मोबाइल लेना बंद। अरे मोबाइल, कितनी निर्दयता से तुम्हें फेंका गया। मेरे दोस्त, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? तू ही तो है यार, तू ही मेरा दिलदार। तेरे आगे पूरी दुनिया बेकार, तुझसे ही तो है प्यार। मेरे हमदम के यार, तुम्हारे बिना मैं हरदम लाचार। तू ही तो मेरे वजूद की वजह है, बिना तेरे कौन मेरे सुकून की जगह है। दिल तो क्या, एक पल भी तुझसे दूर ना रहूं। लव यू माई मोबाइल, यू आर माई स्टाइल, यू आर माई स्माइल, यू रिमूव माई ऑल पाइल। आई लव यू माई मोबाइल, माई जानू, माई स्वीटू, माई डार्लिंग, माई हनी, माई मनी, माई बेबी। हेलो बेबी। ओह नो नो नो, सॉरी सॉरी मैडम, वो आपको नहीं बोला। अरे नहीं, किसी को नहीं बोला। ठीक है, ओके, इस सेमेस्टर की फीस भर दूंगा। ओके डन। हाँ नहीं नहीं, ओके, आगे से ध्यान रखूंगा, अभी नहीं। वंस अगेन सॉरी। हाँ। अरे बाप रे, किसी और की बीवी को बेबी बोल दिया। ए, सामने क्या देख रहे हो? जोकर लगता हूँ? वैसे मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता तो है यार, मैं सबके लिए मजाक का माध्यम बन गया हूँ। नहीं समझता कोई मुझे, बस अकेला हो गया हूँ। कभी खुद से जीता, कभी खुद से हारा, फिर भी बना रहा मैं हरदम नाकारा। हर शब्द जो बोले तीर सा लगा, हर रिश्ता यहाँ एक भार सा लगा। हर दिन सुनता तू कुछ नहीं कर पाएगा, दिल को चीरता ये शब्द गूंजता रह जाएगा। काश कोई देख पाता मेरे भीतर के द्वार, जहां ख्वाब टूटे पड़े बिखरे हजार। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कहानी है, पर शायद ये दुनिया मेरे बिना ही सुहानी है। तभी तो एक पुरानी सी घड़ी मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। एक चाचा ही थे जो मेरी बातों को समझते थे। खैर, एक मिनट। दादाजी कहते थे कि पापा को दी है, बिल्कुल वैसी ही घड़ी चाचा को भी दी हुई थी। अगर ये बात सच है तो ऊपर चाचा के पुराने कमरे के सामान में ऐसी घड़ी होनी चाहिए। वाह यार, क्या बात है, क्या आइडिया मिला। अभी ढूंढ कर लाता हूँ। कितनी पुरानी चीजें हैं। वाह, पता नहीं पापा क्यों कभी किसी को यहाँ आने नहीं देते। क्या बढ़िया जगह है। अपने ही घर में ये स्टोर रूम होने के बावजूद आज पहली बार यहाँ आया। वाह, कोई मिस्टीरियस मूवी जैसा सीन है। अभी इसमें चाचा की घड़ी क्या होगी? शायद वहाँ अलमारी होनी चाहिए, और घड़ी अलमारी में ही हो सकती है। वेलकम वेलकम टू एरिज़ोना, वास्तविकता से परे भ्रम और जादू की दुनिया। यहाँ पर आपको हर वो चीज मिल सकती है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप अपनी कल्पनाओं में देख सकते हो। मतलब कि मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये हो सकता है, मगर कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो हुआ है, पर नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मेरा दिमाग में चल रहा है ये। नहीं, ये सब कुछ सच है। देखो, ये तुम्हारा दिमाग है।
बहुत ज्यादा ही खाली है। क्या? मेरा मतलब है कि ये तुम्हारे दिमाग में नहीं, ये सब कुछ सच है। बाप रे, यानी कि हमारे अलावा एक और दुनिया भी है। एक नहीं, अनंत दुनियाएं हैं और यहाँ पर तुम्हें अनंत दुनियाओं की अनंत चीजें मिल सकती है। मतलब कि मैं अनंत दुनियाओं के किसी बाजार में आ गया हूँ। हाँ, ऐसा तुम कह सकते हो। लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कैसे? तुम बस बताओ, वो चीज मैं तुम्हें लाके दूंगा। वैसे तो 6,000 रुपए की जरूरत थी, मगर मुझे बुगाटी वेरॉन कार चाहिए। चलो। लो, पेश है बुगाटी कार। क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, मुफ्त में? हाँ, यहाँ कोई करेंसी नहीं चलती, यहाँ पर इमोशंस देने पड़ते हैं। मतलब? बदले में तुम्हें अपने चाहने वालों को खोना पड़ेगा। मानो तुम्हारी सारी यादें उनके दिमाग से मिटा दी जाएगी, तुम उनके लिए पराये हो जाओगे। किस व्यक्ति से तुम अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा सौदा नहीं करना। तुम मुझे बेकार है, वो वापस जाने दो मुझे। तुम वापस जाओगे कैसे? यहाँ पर जो एक बार आ गया वो कुछ लिए बिना वापस जा नहीं सकता। चलो, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिससे तुम नापसंद करते होगे, जो हमेशा तुम्हें दुख देता होगा, जिससे तुम कभी मिलना नहीं चाहते। ऐसा कोई तो होगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं। लो, हो गया काम। अभी ऐसे किसी इंसान को पसंद करके उससे रिश्ता तोड़ दो। अगर ऐसे रिश्ते के बदले में तुम्हें अपनी पसंदीदा चीज मिल रही है तो रिश्ता देने में क्या ही प्रॉब्लम है? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन पहले तो मैं चाचा की घड़ी ले जाना चाहता हूँ, कार फिर कभी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो तुम्हारे चाचा की घड़ी। अब बताओ, तुम किससे रिश्ता तोड़ना चाहोगे? सबसे पहले जीजा जी से। लो, हो गया तुम्हारा काम तमाम। तुम ये सब जादू कैसे करते हो? ये जादू नहीं, ये साइंस है। हम स्पेस और टाइम को हमारे मुताबिक बदल सकते हैं। वाव! अरे बेटा, कैसे गिर गए? लगा तो नहीं? ला हाथ दे, चल। बेटा आयुष, चलो खाना परोस रही हूँ। आयुष बेटा, चल कहानी सुनाता हूँ। दादाजी, मेरा प्यारा प्यारा भैलू, ये देख, मैं तेरे लिए छोटा भीम वाली राखी लाई हूँ। दीदी, कितना बेवकूफ हूँ मैं। परिवार का प्यार गंवाकर इन सुविधाओं में आनंद ढूंढता रहा। बहन, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी मुस्कान और मेरे हर दर्द की दवा थी। तुम्हारे साथ बिताए पल अब खजाने जैसे लगते हैं और तुम्हारी कमी हर खुशी में खालीपन छोड़ जाती है। पापा, आपकी मुस्कान मेरी ताकत थी, आपकी डांट मेरा सबक और आपकी मौजूदगी मेरी दुनिया। अब जब आप साथ नहीं हैं तो हर खुशी अधूरी सी लगती है। आप सिर्फ मेरे पापा नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे। माँ, आपकी गोद में सारा जहां था, आपके आशीर्वाद में मेरा हर सपना। अब जब आप दूर हैं तो हर खुशी फीकी लगती है। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। दादाजी और दादी जी, आप दोनों मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादें हैं। आपकी कहानियों में जिंदगी के सबक थे और आपके आशीर्वाद में हर खुशी का रास्ता। आपकी गोद में जो सुकून मिलता था वो अब कहीं नहीं मिलता। आप मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा थे। बस
अब नहीं चाहिए मुझे ये सब सुविधाएं। मुझे वापस पापा की डांट खानी है, वापस बहन के ताने सुनने हैं, वापस मम्मी से लंबी लंबी बातें करनी है, वापस दादाजी से कहानियां सुननी है, वापस दादी की पुरानी बातें सुननी है। मुझे अपने परिवार से वापस मिलना है। वापस ले लो, वापस ले लो, ये सब कुछ वापस ले लो। मुझे बस मेरा परिवार लौटा दो, वो अपनापन मुझे लौटा दो, मेरा वो परिवार मुझको फिर से दे दो। नहीं, ये सब अब नामुमकिन है। तुम्हारे खोए गए रिश्ते वापस नहीं लिए जा सकते। जो भी तुमने लिया है वो सब कुछ वापस ले लो, फिर तो मुझे मेरा परिवार लौटा दो। इस्तेमाल की गई चीज कोई वापस लेता है भला? खोए हुए घर की यादें आज भी मुझे रुलाती है। परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी भर साथ निभाता है। आज मैं समझ गया हूँ कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी कीमती, कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, रिश्ते की कीमत अदा नहीं कर सकती। परिवार एक पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़ें हमें मजबूत करती है और शाखाएं हमें आसमान की ओर उड़ान भरने का हौसला देती है। परिवार टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। आज समझ आ रहा है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। रिश्तों को संजोना चाहिए, क्योंकि परिवार ही वो मंदिर है जहाँ प्यार का दीपक हमेशा जलता रहता है। देखो, ये इश्क मोहब्बत प्यार की बातें मेरे लिए बेकार की बातें। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। मैं अकेला हूँ, कोई बात करने वाला चाहिए। मैं तुम्हें मेरे जैसा एक AI रोबोट दे सकता हूँ, मगर इंसान नहीं दे सकता। तुमने मुझे बोला था कि तुम अपने मुताबिक स्पेस और टाइम को बदल सकते हो, बराबर? तो इस बार मुझे 3 नवंबर को, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, उस वक्त में वापस जाना है। अच्छा, अब तुम्हें टाइम ट्रेवल करना है। चलो, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? अभी तो मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा कुत्ता टफी ही बचा है। चलो, ठीक है। बेटा आयुष, कब तक सोते रहोगे? देखो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पापा, I love you, पापा। I love my family.